एंड मोटिवेशनल स्पीकर बालाजी साइंस स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आप मेरे सारे वीडियोस को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, एक आग्रह है कि आप जब भी मेरे वीडियोस को देखें तो ज़रूर निश्चित रूप से एक पेन और पेपर अपने पास रखें, जिसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सारा चीज़ डेफिनेशन को लिख के नहीं बताऊँगा, या तो PDF से डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर मैं अगर मेंशन करूँगा तो आप तुरंत राइट डाउन कर लें, क्योंकि आप बार बार रिविज़न करके वीडियो देखने का टाइम आपके पास भी नहीं होगा, इसलिए नोट डाउन कर लेने में ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस सेक्शन में मैं पिछले सेक्शन से ही कंटिन्यू करूंगा। मैंने पिछले सेक्शन में आपको बताया था कि हम लोग किस तरह से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और फिर से एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। उस पर NCERT का कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, सारे बुक्स में वो सारे क्वेश्चन टाइप्स में रहते हैं। तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ कंटिन्यू करूंगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए और किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था बेटा, याद है क्या था? AIJ 3x2 और डेफिनेशन दिया है AI बराबर I/J। ठीक है, आपके पास क्या करना है कि 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें आपका AIJ का जो मान है I/J है। तो करना क्या है बेटा, तनी सुन लेना है फटाफट। करना क्या है, सुनो। आपको पास 3 रो है तो 3 रो का लाइन 3 को डाल देंगे। आपके पास 2 कॉलम है तो आप 2 कॉलम के लिए 2 कॉलम का लाइन डाल देंगे। सबका एड्रेस 11 12 13 शुरू होगा, तो 11 12 आगे नहीं होगा ना। फिर इधर आओ, 21 22 23 तो नहीं होगा ना। फिर क्या होगा बताओ, 31 32। अब नीचे नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो हमने इसे क्या किया, एक्सटेंडेड फॉर्म के रूप में लिख दिया। अब बेटा हमें यहाँ पे गिवन वी हैव सॉल्यूशन डाल के लिख सकते हैं। हाँ, सबसे पहले AIJ का डेफिनेशन दिया है I/J। ठीक है, अब सारे एलिमेंट को इस डेफिनेशन के हिसाब से 1 बाय 1 निकालेंगे। तो हमारा सबसे पहले A11 निकालेंगे, 11 निकालेंगे, तो I का वैल्यू 11, वैसे 1 A11 पढ़ना चाहिए एग्जैक्टली। कोई बहुत मैथमेटिकल बंदा होगा तो कह देगा कि कैसा टीचर है, कुछ भी बोल देता है, बट मेरा स्टाइल ही यही है, इसलिए मेरा नाम S कुमार है। चलो, तो ये A11 का मतलब हुआ बेटा I का मान 1 और J का मान 1, इसमें पुट करो तो 1/1। तो 1/1 कितना होता है, 1। फिर आप निकालोगे बेटा क्या, A12 तो 1/2, I का मान 1 और J का मान 2, 1/2। इसको तो आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। फिर क्या निकालोगे, A21 तो I का मान 2 और J का मान 1, तो 2/1 यानी कि 2। फिर क्या निकालोगे बेटा, A22 तो 2/2, काट लोगे बेटा तो कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, 1। फिर क्या निकाल लेंगे बेटा यहीं पे साथ में, A31 तो I का मान देखो बेटा 3 है, J का मान कितना है, तो यहाँ I के जगह 3, जहाँ जहाँ I वहाँ 3, जहाँ J वहाँ 1। कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर क्या निकालेंगे बेटा, A32 तो A32 तो I का मान 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो हमारा जो आपका मैट्रिक्स था, यानी जो हमारा आंसर है वो कौन सा होगा बेटा, सब एलिमेंट को अपने अपने एड्रेस पे बैठा दो, अपने अपने घर पहुँचा दो। 1/2 2 1 3 3/2 आ गया अपने घर, बन गया क्वेश्चन। ठीक है बेटा, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। चलो बेटा, अब यहाँ से थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जिसको आप बनाने के बाद ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल आ गया, AIJ के, सॉरी मैट्रिक्स दे दिया बेटा, AIJ 3x2। ठीक है, और हमारा डेफिनेशन दे दिया AIJ = 1/2 mod I - 3J। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, बता दो फटाफट। हाँ सर, आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 3x2 लिखने आ गया है, 3 रो है और 2 कॉलम है। 3 रो है 2 कॉलम है, तो 11 हो गया सर जी, 12 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 31 हो गया और 32 हो गया।
बोलना ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन बोलूँगा ऐसे ही, कोई क्या करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे, वी हैव, हमें दिया है, क्या दिया बेटा, AI इज इक्वल टू 1/2 इंटू मॉड I माइनस 3j। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, मैं सबको कैलकुलेट नहीं करूँगा, 2-3 वैल्यू निकाल के छोड़ दूंगा, आप निकाल के कैलकुलेशन कर लेना पेन पेपर पे, ठीक है बेटा। 2-3 वैल्यू मैं निकालने वाला हूँ। A11 1/2। अब देख बेटा, यहाँ पे I का मान 1 है और J का मान 1 है, बैठाएंगे इस पे 1 माइनस 3 इंटू 1, कैलकुलेशन अब आना चाहिए, 1 माइनस 3 1/2 मॉड माइनस 2, और मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है, तो 2 हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसको काट लोगे बेटा तो कितना हो जाएगा 1, यानी A11 का जो वैल्यू आया वो बेटा कितना आ गया 1। अब बेटा एक और मान निकालो A12 निकालेंगे बेटा, तो डेफिनेशन में डालेंगे I का मान 1 डालेंगे इसमें, और माइनस 3 इंटू 2 डालेंगे, ठीक है, यानी कि 1/2 1 माइनस 6, यानी बेटा 1/2 मॉड माइनस 5, और मॉड का वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा तो 5, और यहाँ से आपका आ जाएगा 5/2। कोई इशू है? फिर बेटा क्या निकालेंगे हम लोग, A21, तो I का मान हमारा हो गया 2 और J का मान हो गया 1, इसमें बैठा देंगे यहाँ पे 1/2 2 माइनस 3 इंटू 1, यानी 1/2 2 माइनस 3 यानी 1/2 मॉड माइनस 1 यानी 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2। बाकी वैल्यू निकाल लोगे, एज्यूम करके चलता हूँ, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आप सबका वैल्यू डाल दोगे। पहला वैल्यू कितना निकला था बेटा 1, दूसरा वैल्यू कितना निकला था 5/2, तीसरा वैल्यू कितना निकल गया 1/2, एंड सो ऑन, सब वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लोगे। और इस तरह का एक भी क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि आपको प्रॉब्लम होने वाला, ठीक है। तो हमने एलिमेंट के एड्रेस से एलिमेंट निकालना सीखा, ऑर्डर निकालना सीखा, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना सीखा, और फिर हमने एक्सटेंडेड फॉर्म में ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन गिवन बाय द क्वेश्चन मेंशन इन द क्वेश्चन हमने क्या किया, उसको सॉल्व करने के लिए देखा कि हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बराबर लोग पूछता है, एग्जाम में भी पूछ देता है, एनसीईआरटी की बुक में भी और सारे बुक्स में है, वो क्वेश्चन क्या, उसको ध्यान से देखोगे। अब आपको दे देगा कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं, यानी कुल अवयवों संख्या इतनी, यानी हमारे पास इतने अवयव हैं, तो आप डिफरेंट ऑर्डर्स के विभिन्न कोटियों के कितने अवयव बना सकते हैं, ठीक है, यानी कुल कितने अलग अलग कोटियों के अवयव संभव है बना सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके किताब में रहता है। तो अब उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा उसको देख लें, ठीक है बेटा। आओ, सबसे पहले आप मान लो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, पेज पे लिख लो पहले क्वेश्चन क्या है। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 अवयवों वाले विभिन्न कोटियों के कुल कितने अवयव बनाए जा सकते हैं। क्या है क्वेश्चन बेटा, 12 अवयवों वाले विभिन्न कोटियों के कुल कितने अवयव बनाए जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या बेटा हमको तो दे दिया 12। अब कुल कितने अवयव बनाए जा सकते हैं, तो अलग अलग कोटि का, तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है, सारे पॉसिबल ऑर्डर्स को हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे। तो हमारा 1 गुने 12 यानी 1 रो और 12 कॉलम वाला बन सकता है, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, इसको आप फैक्टर के रूप में लिखो, इतना दिमाग मत लगा। गुणनखंड आता है, गुना करने 6 दूनी 12 चरती 12, जैसे कर सकते हो करो, उसको जो जो पॉसिबल है पहले लिखो। तो नेक्स्ट हमारा अगला एलिमेंट 2 हो सकता है, तो 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। अब अगर देखेंगे तो 4 का कॉम्बिनेशन फिर से करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि अब उसको रिवर्स करके लिखेंगे, यानी 4 इंटू 3 लिखेंगे। 5 से बनेगा नहीं, तो अगला क्या मिलेगा 6 इंटू 2, 7 से नहीं बनेगा, 8 से नहीं बनेगा, 9 से नहीं बनेगा, 10 से नहीं बनेगा, 11 से नहीं बनेगा, 12 से बनेगा, तो 12 इंटू 1। या आप चाहो तो हाफ लिख लो, इसी को उल्टा उल्टा करके लिख लो, आपको जैसे लिखने आ रहा आप लिख लो बेटा। और टोटल काउंट करो तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप 12 अवयवों वाले 6 विभिन्न अवयव बना, विभिन्न अलग अलग कोटियों के 6 अवयव बना सकते हैं। यानी कि रिक्वायर्ड जो नंबर है आपका क्वेश्चन का था, यानी ऑल पॉसिबल जो संभव था, वो हमारा कितना आ गया 6, यानी हमारे पास कितने अवयव हो जाएंगे बेटा 6।
करना कुछ नहीं है, जो भी नंबर होगा उसको पहाड़ा पढ़ के देखना किसका सेटिंग बैठ रहा है। फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ बता देते हैं आपके हमारे पास सिर्फ 5 अवयव है। अब बताओ इसके कितने, अब तो 1 गुने 5, 5 गुने 1, 5 का 5, पहाड़ा पढ़ के ऐसे ही हो सकता है। तो बेटा कितने अवयव बन गए बेटा 2, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अगर मान लो तीसरा क्वेश्चन आपको दे दिया है कि नहीं हमारे पास 9 अवयवों वाले, तो 9 अवयव वाला तो पहाड़ा पढ़ो, तो 1 गुने 9 और 3 गुने 3, और तो कोई पहाड़ा नहीं चलेगा। इसी का उल्टा कर लोगे तो 9 गुने 1, अब इस 3 गुने 3 को घुमाओगे भी तो 3 गुना 3 ही रहेगा, कोटि तो चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे आपका 3x4 था तो ये 4x3 अलग अलग कोटि के हो गए, लेकिन 3x3 को घुमाएंगे भी तब भी तो 3x3 ही आएगा, यानी कोटि तो सेम ही रह जाएगा। यानी यहाँ पे बेटा जो आपके कुल कितने अवयव बनेंगे, 3 अवयव बनेंगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर 20 कह दिया तो बेटा बता दो फटाफट शुरू हो जाओ 20 वाला। 1 गुना 20, 2 गुना 10, 4 गुने 5, और बताओ बेटा आगे। अब नहीं, इसको उल्टा करके देखो, 5 गुने 4, 10 गुने 2, 20 गुने 1, तो 20 अवयव वाले कितने बन जाएंगे बेटा 6। तो पता कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपको मिल जाएगा, यानी कि कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स देंगे कुल कितने आप भी बना सकते हैं, तो आप पता कर सकते हो। चलो अब हम लोग जो सीखेंगे ये मैट्रिक्स का थोड़ा सा आपको हो तो डेफिनेशन वाले पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसको हम लोग अब देखना चाह रहे हैं। वो क्या देखना चाह रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे। हमारे पास एक दिया AIJ और इसका ऑर्डर दे दिया M×N और कहता है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इसको क्या करना है बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अभी तक जो मैंने लिखा था उसमें गौर करोगे 3x4 ऑर्डर का था, 2x2 ऑर्डर का था, 3 यानी एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, यानी फाइनाइट एलिमेंट थे। बहुत फाइनाइट तो इसमें भी है, बट ये एक फाइनाइट नंबर नहीं है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट 2 तरह के होते हैं, एक आपका न्यूमेरिक कांस्टेंट, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये आर्बिट्ररी वैल्यू है, m कितना है पता नहीं है, n कितना पता नहीं, लेकिन 3x2 में पता है 3 और 2 फाइनल है। तो अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लो, इसका भी रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, हमारे पास m रोज हैं, तो m रोज का मतलब हमारे पास 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, i बार रो भी बीच में होगा बेटा, i बार रो डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे लास्ट जो होगा हमारा कौन सा रो होगा, n बार रो होगा, सॉरी m बार रो होगा। m रोज है, कितने रोज नहीं बेटा, m रोज। तो पहला रो होगा पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और आईवी पंक्ति भी एक हो सकता है उसके बीच में हो, और फिर हमारा लास्ट जो होगा वो m पंक्ति होगा। ठीक है, m पंक्ति लिए हैं। अगर 4 होता तो 1 2 3 4 पे रुक जाता, 5 होता तो 1 2 3 4 5 पे रुक जाता, चूंकि m है तो m तक जाके रुकेगा। अब कॉलम के हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग, तो हमारा पहला कॉलम होगा, दूसरा कॉलम होगा, तीसरा कॉलम होगा, बढ़ेगा। और मान लो कि यहाँ पे आपका एक जेवा कॉलम है। कौन सा कॉलम है बेटा, जेवा कॉलम है। ठीक है, और फिर ये कहाँ पे रुकेगा, तो कॉलम की संख्या चूंकि n है तो ये हमारा n कॉलम पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, चूंकि कॉलम की संख्या n है, अगर 6 कॉलम होता तो 6 पे रुकता, n कॉलम है तो n पे जाके रुक जाएगा। अब अगर इसके एड्रेस को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे उसको थोड़ा गौर से देखो। हम लोग इसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, तो इसका एड्रेस लिखेंगे तो रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 1 है, इसका मतलब है ये A11। अगर इसका एड्रेस लिखेंगे तो रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 2 है, यानी A12। फिर 11 12 तो आता है ना, 13 डॉट डॉट डॉट, यहाँ आओ बेटा, रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या j है तो A1j, और डॉट 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 रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या n है, तो इस एड्रेस का एलिमेंट का एड्रेस कितना हो जाएगा, A1n। ठीक है, अब इस पे अगर आओगे बेटा तो हमारा क्या है, A21 A22 A23 डॉट 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 A2j, रो की संख्या 2, जेमा कॉलम का एलिमेंट है A2n। ठीक है बेटा, दूसरा रो nवा कॉलम। अगर इसी तरह से आओगे A31 A32 A33 डॉट 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 A3j डॉट 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 A3n। अब थोड़ा सा इसके क्रॉसपोंडिंग आएंगे बेटा, इसके क्रॉसपोंडिंग, क्योंकि इस बीच में भी डॉट डॉट आएगा, सबके डॉट डॉट आएगा, सबका डॉट डॉट आएगा, और भी है हमको नहीं पता तो छोड़ दिए। अब जब आयवा पंक्ति में आएंगे बेटा और फर्स्ट कॉलम लेंगे तो ये एलिमेंट हो जाएगा AI1, आयवा रो है और कॉलम फर्स्ट है। अब ये लेंगे तो क्या हो जाएगा AI2,
यहाँ पे AI3 डॉट 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 AI, और ये जेमा है तो क्या हो जाएगा बेटा AIJ, और डॉट 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 AIN। ठीक है बेटा, आइवा रो है और कॉलम एनमा है। फिर इसी तरह से सबसे लास्ट में जब आओगे तो ये आपका M1 है तो इसका हो जाएगा AM1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बेटा AM2, फिर क्या हो जाएगा बेटा AM3, और इसी तरह से आपका हो जाएगा AM4 डॉट 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 AMN। ठीक है, और नोटिस करोगे कि हमने इसी को ज़्यादातर जगह पे डिस्कस किया है, AIJ को डिस्कस किया है। AIJ वह एलिमेंट है जो आपके आईवे पंक्ति का एलिमेंट है और जेवे स्तंभ का एलिमेंट है, और इसी को हमने तो यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, AIJ का मतलब वो है एलिमेंट जो आईवे रो का एलिमेंट है और वो जेवे कॉलम का एलिमेंट है। क्लियर हो गया? तो हम लोग अगर AIJ M क्रॉस N को रिप्रेजेंट करेंगे तो ब्रॉडली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं है। ये थियोरिटिकल पार्ट में कभी कभी यहाँ डिस्कस करना पड़ सकता है, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने 12th स्टैंडर्ड का, इस क्वेश्चन में हमारा 3x3 मैक्सिमम ऑर्डर का होगा, 4x4 तो होगा भी नहीं, 3x3 तक में ही हमारा काम चल जाएगा, यानी 3 रो और 3 कॉलम से ही हमारा काम चल जाएगा। इसलिए हम लोग आगे देखेंगे। तो आपने मेरे इस पूरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।